हेलो एवरीवन, रूल नंबर 32 क्या कहता है आपका? पार्टिसिपल्स क्या होते हैं आपका? उनका यूज अगर सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, अगर उनका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस करेक्ट नहीं है तो स्टेटमेंट आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है और मीनिंगलेस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरर एग्जामिनेशन में इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कोई। कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसको सीखो, इसकी हेल्प से क्या होगा, आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकोगे कि क्या एरर आपकी बनती है। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं। आपका देखो पहला स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द फ्लावर्स वर ब्यूटीफुल। ओके, सेंटेंस में कोई एरर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, अच्छा पहले इसको इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, वॉकिंग की बात करेंगे तो वॉकिंग क्या आपका पार्टिसिपल है। अच्छा, पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल क्या होती है? आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। ओके, वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आपकी मेन वर्ब की तरह यूज होती है, फाइनाइट वर्ब की तरह यूज होती है। ध्यान रखिएगा, लाइक हम कहेंगे आपका शी इज ईटिंग, तो ईटिंग क्या है वहां पे? आपका फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह भी काम करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह वो दो तरीके से काम करती है। एक होता है जेरंड जो आपका नाउन की तरह काम करता है, और एक नॉन फाइनाइट वर्ब उसका टाइप होता है पार्टिसिपल जो क्या करती है? आपकी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है ये पार्टिसिपल में भी आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ध्यान रखना है आपको। अब ये जो वॉकिंग है ये आपका पार्टिसिपल है, डाउन प्रपोजिशन है। द स्ट्रीट क्या आपका नाउन फ्रेज है, द आर्टिकल क्या कर रहा है? स्ट्रीट नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, और जो द स्ट्रीट नाउन फ्रेज है वो आपका डाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ये पूरा का पूरा क्या आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, इसके बाद कॉमा लिखा हुआ। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका कोई पार्टिसिपल फ्रेज यूज हो रहा हो तो उस पार्टिसिपल फ्रेज का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है आपका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट। ओके, तो इसका मतलब है वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, वो है आपका द फ्लावर्स। तो इसका क्या अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा? इस सेंटेंस का ये अंडरस्टूड मीनिंग है द फ्लावर्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे मेन क्लॉज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे द फ्लावर्स है, द आर्टिकल है, फ्लावर्स नाउन है, द आर्टिकल क्या कर रहा है? फ्लावर्स नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, मतलब फ्लावर्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए हमने क्या कर रखा है? ब्यूटीफुल यूज कर रखा है, दैट इज आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपका, जैसे कि मैंने एरर आपको बता दिया, एरर यही है आपकी कि द फ्लावर्स क्या है आपका? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट का क्या सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ओके, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ऑब्वियसली भाई कोई व्यक्ति ही करेगा। ओके, एनिमल भी कर सकता है। ओके, फ्लावर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट और रेफरेंस गलत है। इसका मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखो आपका दिस एम्प्लाइज, ये सेंटेंस क्या एम्प्लाई करता है? द फ्लावर्स वो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो क्या है? इलॉजिकल। अब इसका जो करेक्ट है वो हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसका करेक्शन। ओके, मतलब किस तरीके से हम क्या करें, सेंटेंस करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे वही आपका सेंटेंस मैंने लिखा है उसको करेक्ट फॉर्म में लिखा। आप देखो क्या आपका? वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो अब देखो जो मैंने चीज बताई होगी, अगर आपको वो याद होगी, तो मैंने बताया था वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट जो है वो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, और इस फ्रेज का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है वो आपका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होता है। तो मतलब क्या होगा आपका? आई वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट करेक्ट हो जाएगा। मैं भाई स्ट्रीट में चल सकता हूँ, ठीक है। ओके, लेकिन भाई फ्लावर्स नहीं चल सकते। तो अब ये करेक्ट आपका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया। तो इस सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इस तरीके से सही करेंगे। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ और दो एग्जांपल्स है। ओके, वो एग्जामिनेशन में काफी बार पूछ लिए जाते हैं, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। दो और टाइप है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज द वॉच। अब यहाँ पे जो बीइंग वेरी एक्सपेंसिव है ना, इसमें बीइंग जो है वो आपका पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म में, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव का तरह ये काम कर रहा है। वेरी एक्सपेंसिव की हम बात करेंगे तो एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो गया, वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई बिल्कुल करेक्ट करता है। ये आपका क्या पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जो पार्टिसिपल फ्रेज है उसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा वो मेन क्लॉज का सब्जेक्ट होगा। मेन क्लॉज आपकी ये है, आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज द वॉच। तो इसका मतलब आई क्या है? इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आई बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, मैं बहुत एक्सपेंसिव हूं। ओके, या मेरा बहुत एक्सपेंसिव होना ये डिसाइड करता है कि मैं उस घड़ी को परचेज नहीं करूं। गलत है।
आई हो ही नहीं सकता। इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो आपका वॉच होना चाहिए। एक कैसे हम कहेंगे कि वॉच क्या थी, वो महंगी थी इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भाई उसे नहीं खरीदूंगा। क्लियर है? तो इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो द वॉच होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए, द वॉच बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज द वॉच। अब द वॉच बार बार आ जाएगा, द वॉच नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इट यूज करेंगे। तो सेंटेंस को इस तरीके से कर दो, इट बीइंग वेरी एक्सपेंसिव आई डिसाइडेड नॉट टू परचेज द वॉच। सिंपल है भाई, सिंपल है, कंसेप्ट सीख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं आया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्या होगा आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अच्छा, एक तरीके का क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम में, ये तो बीइंग वाला तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, ये आपका रियली किसी टीयर 2 में आ जाता है, या फिर आपका जो डिफिकल्ट मीन्स वाले एग्जामिनेशन होता है उसमें आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन है आपका, हैविंग बीन, रेड कलर्ड वाला पढ़ना, हैविंग बीन रिपेयर्ड द कार द मैकेनिक सेंट इट टू इट्स ओनर। अब यहाँ पे लिखा है हैविंग बीन रिपेयर्ड, ओके, तो इसका मतलब है आपका, देखो हैविंग बीन, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका क्या हो जाता है, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या, अच्छा देखो पार्टिसिपल की मैंने तीन बताया आपको, तीन टाइप होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आपका क्या अभी था, वर्ब प्लस आईएनजी जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, ओके, वो होता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हम क्या करते हैं, हैविंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 ये यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हैविंग प्लस V3 है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, बीन लग गया तो इसका मतलब ये आपका पैसिव वॉइस में बन गया। पैसिव वॉइस में हम बी यूज करते हैं ना, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हैविंग बीन रिपेयर्ड, तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ध्यान रखिए। अब ये अगर पैसिव वॉइस में हो गया तो इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो आपका तो मैकेनिक है, ओके, मैकेनिक की कार को रिपेयर करेगा, क्योंकि रिपेयर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना वो है आपका द कार, ओके, तो मतलब मैकेनिक ही सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन अगर ये पैसिव वॉइस में है ना, तो पैसिव वॉइस में मैकेनिक थोड़ी होगा सब्जेक्ट, ठीक है, समझ लो। लाइक मैं कहूंगा आपका ही एट एप्पल, ठीक है, ही एट एप्पल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आपका, एप्पल वॉज ईटन बाय हिम। क्लियर है? अब अगर मैं कह रहा हूं आपका मैकेनिक रिपेयर्ड द कार, ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपका द कार वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो ये वही है आपका वॉज रिपेयर्ड, ओके। अब यहाँ पे क्या है आपका द मैकेनिक, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस तो है, लेकिन ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए था, ये आपका एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब सही हो जाएगा हैविंग। अब क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम, द मैकेनिक हैविंग रिपेयर्ड द कार, ओके, द मैकेनिक सेंट इट टू इट्स ओनर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हैविंग रिपेयर्ड आएगा सिर्फ, ओके, इन प्लेस ऑफ हैविंग बीन रिपेयर्ड, क्योंकि आपका पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में द मैकेनिक इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता। जब आपका रिपेयर का एक्शन करने के लिए मैकेनिक डूअर है तो वो आपका पार्टिसिपल क्या होना चाहिए, आपका एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, ओके, तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होना चाहिए आपका एक्टिव वॉइस में लिखा होना चाहिए, इट शुड बी आपका हैविंग रिपेयर्ड। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने जितना ट्राई किया है कि आपको डिटेल में मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, ओके। कुछ एग्जांपल्स हैं, ओके, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दो मैं बता देता हूँ, दो आपको होमवर्क में करने। बीइंग वाला आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हैविंग वाला आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ और आपका लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करने। फर्स्ट वाला क्या है आपका, देखिए, व्हाइल ड्राइविंग टू द ऑफिस अ बैगर आस्क्ड सविता फॉर मनी, तो इसका मतलब व्हाइल ड्राइविंग टू द ऑफिस है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है आपका अ बैगर, तो इसका मतलब है अ बैगर व्हाइल ड्राइविंग टू द ऑफिस। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना वो सविता होना चाहिए। लाइक हम कह सकते हैं आपका सविता ड्राइविंग टू द ऑफिस अ बैगर आस्क्ड सविता फॉर मनी, ओके। सविता सविता दो बार हो जाएगा, गलत है वो, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से, इसको भी क्या करो सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दो, तो क्या हो जाएगा, व्हाइल शी वॉज ड्राइविंग टू द ऑफिस अ बैगर आस्क्ड सविता फॉर मनी। सिंपल है ना, ओके।
चलिए फोर्थ वाला देखते, देखो फोर्थ वाला क्या आपका, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर शी वाज सेंट टू जेल। ओके, तो इसका मतलब है उसको पाया, मतलब उसको नहीं, उसको कंसिडर मत करो, मतलब इसका मतलब है पाया दोषी किसका, मर्डर का। ओके, अब शी इसका अगर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है तो इसका मतलब हो जाएगा उसने पाया दोषी मर्डर का। ठीक है, ओके। अब ये चीज तो गलत है, अगर शी को हम जेल भेज रहे हैं, ओके, शी को हम जेल भेज रहे हैं तो शी थोड़ी होगी, समझ रहे हो, कि जिससे खुद को ही दोषी पाए और खुद ही कहा भैया मैं जेल में होके आती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो उसको दोषी पाया गया होगा ना वो जज के द्वारा पाया गया होगा, क्योंकि उसी को पावर है भाई किसी को जेल भेजने की। अपने मन से कोई नहीं कहेगा भाई मैंने गलती करी मैं जेल में जा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं। ठीक है, ओके, वो पॉसिबल भी नहीं। तो ऑब्वियसली बात है जो आपका गिल्टी पाए जाने वाला काम होगा ना किसी और के थ्रू किया होगा, तो ये आपका पैसिव वॉइस में बनेगा, तो इट शुड बी आपका हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द मर्डर शी वाज सेंट टू द जेल। ओके, समझ रहे हो, थर्ड कॉन्सेप्ट वाला, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। एक वो बताया मैंने जिसमें पैसिव टू एक्टिव वॉइस करना है, एक ये बता दिया मैंने जिसमें आपका पैसिव वॉइस बनाना। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना पार्टिसिपल का, ओके, इस तरीके का फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड 100% आप लोग सही से कर पाएंगे। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन जय हिंद जय भारत।